हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मल्टी डायमेंशनल एरे होता क्या है, क्या इसका यूज है, इसके सिंटैक्स को समझेंगे, एग्जांपल्स रन करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। 45 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बाद में प्रोजेक्ट भी आने वाला है और हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में काफी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे होते क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक एरे के अंदर जब हमारे पास मल्टीपल और एरेज होते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट। या फिर आप सिंपल वर्ड के अंदर ये भी कह सकते हो कि जब एक वेरिएबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल एरेज स्टोर्ड होते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, राइट। एक बार इसका सिंटैक्स समझो तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी और आराम से समझ भी जाओगे आप। आपको ये जो पहला एरे दिख रहा है ना यहाँ पे डॉलर एरे, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 एलिमेंट डाल रखे हैं, वन, अनिल एंड नोएडा। ये है हमारा एक सिंपल एरे जिसके अंदर 3 एलिमेंट डाले हुए हैं हम लोगों ने। और जो नीचे वाला एरे दिख रहा है ना, ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें क्या है, एक एरे है और उसके अंदर फिर से मल्टीपल एरेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। एक एरे बनाया पहले, उसके अंदर 3 एरे हम लोगों ने और बना रखे हैं। पहला जिसके अंदर है वन, अनिल, नोएडा, ये एक एंट्री है। सेकंड एरे कौन सा है, टू, सैम, गुड़गांव। थर्ड है 3, भास्कर और दिल्ली। ये इसकी आईडी, नेम और फिर सिटी, ठीक है। तो ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 3 ही एंट्रीज होंगी, इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस एरे को 2D एरे भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, और कुछ के अंदर इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। पीएचपी के अंदर इसको मल्टी डायमेंशनल एरे ही बोला जाता है। अगर आपसे कोई 2D एरे पूछे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे पूछे तो आपको यही एग्जांपल देना है, सेम ही चीज होती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसका यूज क्या है। इसके यूज के लिए ना थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, मैं एक एक चीज करके बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एरे क्रिएट करता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ यूजर, ठीक है। इस यूजर के अंदर मैंने क्या करा, एक एरे बनाया और उसमें कुछ डिटेल्स एंटर करी, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे अनिल, उसका नेम हो गया, राइट। और फिर बाद में उसकी सिटी डाल दी मैंने, जैसे कि नोएडा हो गया। उसके बाद में मैंने उसकी ईमेल आईडी डाल दी, जैसे कि अनिल, यहाँ पे डालता हूँ anil@email.com, ठीक है। ऐसा कुछ हमने डमी सी ईमेल आईडी दी थी। तो एक यहाँ पे यूजर की डिटेल स्टोर होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब एक और एरे बनाया जिसके अंदर मैंने बनाया यहाँ पे यूजर्स करके कुछ बनाया, और इसके अंदर क्या है, मल्टीपल यूजर्स हैं, जैसे कि अनिल है, फिर यहाँ पे सैम है, और फिर यहाँ पे है पीटर, और फिर यहाँ पे है लेट्स से भास्कर। मल्टीपल यूजर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके सिंपल एरे बन सकते हैं, जहाँ पे या तो एक एरे के अंदर एक सिंपल यूजर की डिटेल स्टोर हो सकती है, या फिर एक एरे के अंदर मल्टीपल यूजर के नाम स्टोर हो सकते हैं, राइट। बट आप ये चाहते हो कि हर एक यूजर, यहाँ पे सेम डाल दिया मैंने, सेम लिख देता हूँ, ठीक है। सो हर एक यूजर की पूरी डिटेल हो, जैसे कि अनिल की पूरी डिटेल हो, उसकी सिटी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर सैम की पूरी डिटेल हो, फिर पीटर की हो, फिर भास्कर की हो। तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैंने अब अनिल का सिटी डालना स्टार्ट कर दिया नोएडा, अब फिर मैंने डालना स्टार्ट कर दिया वहां पे ईमेल आईडी, ठीक है, abc@test.com, तो कभी भी समझ ही नहीं आएगा कि ये ईमेल आईडी किसकी है, ये सिटी किसकी है, किसकी नहीं है, राइट। बिकॉज सब कुछ एक ही एरे के अंदर स्टोर हो रहा है, तो होच पोच हो जाएगा, सब कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। तो इसके लिए क्या हुआ कि मल्टी डायमेंशनल एरे बनाए गए। उसमें क्या होता है कि एक एरे के अंदर पूरी यूजर की डिटेल होगी, दूसरे एरे के अंदर पूरी दूसरे यूजर की, तीसरे एरे के अंदर तीसरे पूरे यूजर की। और जब भी आप डेटाबेस से किसी भी चीज की डिटेल उठाते हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स की डिटेल हो, यूजर्स की डिटेल हो, किसी सिटीज की डिटेल हो, किसी कंट्रीज की, तो मल्टी डायमेंशनल एरे की फॉर्म में ही आती है यूजुअली, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जो ये वाला दिख रहा है ना यूजर, इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक एरे बनाओ इस तरीके से, और इसको जस्ट ऐसे छोड़ दो, लास्ट में सेमीकोलन लगा सकते हो। इसके बाद में एक अंदर इसके एक और एरे बनाओ ये, और यहाँ पे एक यूजर की डिटेल डालना शुरू करो, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ अनिल, पहले आईडी डाल देता हूँ ना, यहाँ पे डाली मैंने आईडी, और देन मैंने डाला नाम अनिल, और उसके बाद में डाल दिया मैंने सिटी, जैसे कि नोएडा। एक ये यूजर की डिटेल हो गई। अब चाहो तो कुछ और डिटेल भी डाल सकते हो, जैसे कि ईमेल आईडी मान लो, तो यहाँ पे डालता हूँ anil@test.com, राइट। अब सेम इसी तरीके से सेकंड यूजर की डिटेल डालने, तो पहले इसमें कोमा लगाओ एक एरे के बाद में, और दूसरा एरे स्टार्ट करो, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे फर्क समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से स्पेस मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे डालूंगा 2, और अब हम लोग क्या डालेंगे, सैम, उसकी सिटी डाल देते हैं जैसे कि दिल्ली। उसके बाद में यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से sam@test.com। फिर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं लेट्स से क्या रहेगा, 3 ही डिटेल है ना, अच्छा चारों डिटेल आ गई, ठीक है।
उसके बाद में लेट से कोई एक और यूज़र है जिसके मैं यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पीटर की, राइट। अब पीटर की क्या हो गया, सबसे पहले सिटी आ गई लेट से गुड़गांव, कुछ भी डाल रहे हैं हम लोग रैंडमली, और बाद में उसकी ईमेल आईडी हो गई जैसे कि peter@test.com, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हमारे पास एक सिंपल एरे होता था तो उसको यूज करना बहुत इजी होता था। अगर मैं आपको एक सिंपल वाला कोई एरे दिखाऊं ना यहाँ पे, तो देखो फॉर लूप के साथ वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, बट इसको एक सिंगल फॉर लूप के साथ या फिर सिंगल फॉर ईच लूप के साथ में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लूप के अंदर लूप यूज करना पड़ेगा, यानी कि नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इवन आप ये भी कह सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, नेस्टेड एरे होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो अच्छा एक चीज और, अगर आपको मान लो इसको प्रिंट करवाना है $यूजर, आपके पास एरे है या फिर ये किसी डेटाबेस वगैरह में पड़ा है, ऐसी कुछ वेरिएबल के अंदर पूरी वैल्यूज पड़ी हैं, तो आप इसको प्रिंट करवा के देखना चाहते हो यहाँ पे, तो कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से ट्यूटोरियल्स, और फिर हम लोग डालते हैं यहाँ पे कहाँ चला गया यार मल्टी डायमेंशनल एरे, हाँ ये रहा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास एक एरर आएगा कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट, बिकॉज ये एक एरे है, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा प्रिंट आर। प्रिंट आर क्या करता है, एक एरे को प्रिंट करवा देता है, सिंपल सा आप ये कह सकते हो, राइट। अब मैं इसको देखो यहाँ पे आता हूँ और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इसने प्रिंट करवा दिया। अगर थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से प्रिंट करवाना है तो आप इसको यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, प्री यूज कर सकते हो। एक प्री टैग आता है इस तरीके से, PHP ये वैसे टैग होता है HTML का, बट हम लोग इसको एको करवा के PHP में लिख रहे हैं, तो इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा हमें दिखाता है कि फर्स्ट एरे ये है, सेकंड एरे ये है, थर्ड एरे ये है, और इसके अंदर ये अलग से एलिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है जी। सो इस तरीके से हमारे पास डिटेल आ गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। लूप 2 क्यों चलाने पड़ेंगे, पहला लूप क्या करेगा, इस जो ऊपर वाला एरे है ना, इसको रिजोल्व करेगा, ऊपर वाले एलिमेंट्स को, राइट, बिकॉज ऊपर वाले एरे में क्या है, 1 2 3 तीन एलिमेंट है, और अंदर वाले के अंदर फिर से अलग से एलिमेंट है। तो एक ऊपर एरे चलेगा जो ऊपर वाले एलिमेंट को इटरेट करेगा, रिजोल्व करेगा, और जो अंदर वाला एरे होगा उसको अंदर वाला जो सेकंड लूप होगा हमारा इंटरनल, वो उसको इटरेट करेगा, ठीक है। तो कैसे करना है अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। इसको फॉर ईच लूप के साथ भी देखेंगे, बट अभी के लिए फॉर लूप के साथ देख लो, इजी रहेगा, बिकॉज फॉर लूप की हमने काफी प्रैक्टिस करी है, फॉर ईच लूप हमने ज्यादा भी पढ़ा नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, $i, और इसकी वैल्यू हम लोग डाल देंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे $i लेस देन, काउंट फंक्शन में पता है किस लिए यूज करते हैं हम लोग, ताकि जितने हमारे एरेज के नंबर हैं तब तक वो वाला लूप चले। और यहाँ पे डालेंगे $i प्लस प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे फिर से एको करने की कोशिश करूंगा तो कुछ नहीं आने वाला। $i को एक बार के लिए प्रिंट करोगे ना, $i को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आता हूँ तो देखो 0 1, ठीक है, 0 1 2, क्योंकि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 तक लूप चल गए हमारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे ना इस तरीके से यूजर्स को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, यूजर्स, और उसमें डाल दोगे $i, ठीक है, तो क्या ये प्रिंट करेगा ना, अभी भी प्रिंट ये नहीं करने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हो, बिकॉज स्टिल इस एरे के अंदर एक और एरे है। तो बेटर क्या है, अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करके देखना है तो आप यहाँ पे प्रिंट आर यूज कर लो एक बार के लिए, प्रिंट आर, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग $users और $i, ठीक है जी। और अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, अगेन यहाँ पे एक चाहो तो br टैग यूज कर लो, वो इजी रहेगा आपके लिए, ताकि जो आउटपुट है आपका नेक्स्ट रिजल्ट में आता रहे, नेक्स्ट लाइन में आता रहे। तो देखो इस तरीके से, ठीक है। सो इसने पहला लूप किसके ऊपर चला, ऊपर वाले पे चला, इसने एक ये वाला एरे निकाल के दिया, सेकंड एलिमेंट ये है और थर्ड वाला एलिमेंट हमारा ये है, 3 एलिमेंट निकाल के दे दिए, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करते हैं हम लोग, इनको एक और लूप चलाते हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें एक और लूप चलाता हूँ, और इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ पे $i नहीं लिखना, बिकॉज i ऑलरेडी यूज हो रहा है, आपको इशू कर देगा। $j लगाना है आपको, दूसरा वेरिएबल लेना है, इक्वल टू 0, $j लेस देन काउंट, और किसका काउंट करना है इस बार के लिए, $user के अंदर जो i है, $i है, उसका काउंट करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर यूजर काउंट करोगे तो ऊपर वाला एरे आएगा, और i के अंदर क्या आ रहा है, करंट एरे अंदर वाला, ठीक है जी। और इसके अंदर आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, इसको प्रिंट आर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली सिंपली कर दो यहाँ पे $user i, और i के अंदर क्या चल रहा है, $i, राइट, $i, और i के बाद में क्या आएगा यहाँ पे $j, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और भूल गए बेसिकली, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
J++। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं हम लोग क्या मिलता है हमें। एंड हेयर वी गो, देखो एक लाइन में इसने सब कुछ प्रिंट कर दिया तो बेटर दिख नहीं रहा। मैं यहाँ पे अगेन br टैग यूज करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा br। एंड अब देखो पहले इसमें फर्स्ट यूजर की डिटेल आई, फिर सेकंड यूजर की, फिर थर्ड यूजर की। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, इससे हम लोग ना एक टेबल क्रिएट करेंगे, यूजर्स की टेबल क्रिएट करेंगे, वो आपको थोड़ी सी बेटर विजिबिलिटी देगी, राइट। और मे भी हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करें, और उससे आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, ये पूछ सकते हैं कि अगर एक मल्टी डायमेंशनल एरे है तो आप उसको किस तरीके से इटरेट करोगे, किस तरीके से उसकी वैल्यूज को दिखाओगे। तो आप बोलोगे कि उसके अंदर हम लोग नेस्टेड फॉर ईच लूप या फिर नेस्टेड फॉर लूप लगा सकते हैं उसके अंदर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ डू दैट, और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट सेक्शन में मेरा फीडबैक भी दे देना। थैंक यू गाइज।